बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने ज़मान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने सुबह ही सुबह मॉर्निंग से, और यहाँ पे फ्रिज खंगालने से शुरुआत हुई है। आज हमें समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है, तो मानो ने जी पहले तो अपना मेन्यू खंगाला, उसके बाद इसने फ्रिज खंगाली, उसके बाद इसने कहा जी हाँ जी सारे इंग्रेडिएंट मिल गए हैं और आज जो है ना मेरे मेन्यू के हिसाब से खाना बनेगा। ब्रेकफास्ट में बनेगा जी एग भुर्जी बनेगी और साथ में मेरे लिए बनेगा ऑमलेट। नहीं, मेरे लिए और नादेली के लिए एग भुर्जी बनेगी, मानो के लिए और हैदर के लिए ऑमलेट बनेगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि मेरे नादेली को भुर्जी पसंद है और मुझ पर भी इंकशाफ हुआ है कि मुझे भी ऑमलेट से ज़्यादा भुर्जी अच्छी लगती है इन खाने दोनों में। का मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ। नादेली ने हर वो चीज़ ट्राई करनी होती है जो मम्मा ने खानी है, वो चाहे डाइट वर्जन में बनी है, वो चाहे लो ऑयल में बनी है, कुछ भी है, चाहे वो मम्मा की बीमारी के चलते बनी है, उसने बेसिकली वो मेरा चीज़ बेटा मेरा फ़ैन है, उसे लगता है जो काम अम्मा करती है ना वो वो दुनिया बेस्ट है। का सबसे बेस्ट काम होता है। जो चीज़ अम्मा खाती है वो न्यूट्रिशन में लगता है कि सबसे ज़्यादा होगा, उसका जायका भी अच्छा होगा और इसी की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो वो मेरे नक्शे कदम पे चल निकला है और इंशाल्लाह। अम्मी को जब से पता चला है कि भुर्जी उसकी फेवरेट है, उससे ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी उसको मोटिवेट करने के लिए अपने लिए भी वही बनवाते हैं। नहीं, मुझे ऑमलेट पसंद है सादा, मैं रोटी के साथ ऑमलेट नहीं खा सकती। मैं ऑमलेट जो है ना वैसे कला चाय के साथ जो है ना मुझे पसंद है। अगर ब्रेकफास्ट में ऑमलेट मिल जाए, बॉयल एग मिल जाए, बेस्ट है। लेकिन अगर रोटी खानी है तो फिर उसके साथ भुर्जी जो है ना वो अच्छी लगती है। तो खैर जी यहाँ पे अभी जो है ना मानो बनाने लगी है, भुर्जी भी बनेगी, ऑमलेट भी बनेगा और दोपहर में बनेगी ज़बरदस्त सी भिंडी और साथ में बनेगा चिकन। तो आज का ज़बरदस्त सा मेन्यू जो है ना वो मानो ने रेडी कर लिया था और तैयारियां भी शुरू कर दी थी, और ये आंडे लुढ़कते हुए। और उस दिन ना मुझे मेरी प्यारी सी सिस्टर है, उनका कमेंट था, हसन वसीम के नाम से है उनकी आईडी, और वो कह रही थी कि मैं ना वीडियो देख रही थी बड़े गौर से और जैसे ही अंडा गिरने लगा मैं पकड़ रही थी। मैं क्या जी मेरा भी तरह निकलिया सी एडिटिंग करते हैं। और ऐसा ना होता है, मतलब कि अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और जैसे ही वो फ्रेम से बाहर जाने लगा मैंने अद्धा मोबाइल में ला देता है। और ऐसे होता है, अक्सर होता है, कई बार ऐसे होता है अगर दूध या चाय बॉयल होने की वीडियो ये है ना, फूक मार रही मैं होती है, फूंक मारी होती है और फिर हमें वो वॉइस ओवर कट करना पड़ता है। हंसी निकल जाती है कि हम लोग इतने गौर से बंदा देख रहा होता है ना हाँ जी, कि अचानक से जैसे ही बॉयल आने लगा तो हम फू फू कर रहे हैं कि वो शायद जंप स्केयर वाला सीन हो जाता है। है जी। यहाँ पे बन रही है एग भुर्जी, सबसे पहले बनेगी, उसके बाद या आप स्क्रैम्बल एग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भुर्जी स्क्रैम्बल लग गया। भुर्जी नहीं कह सकते क्योंकि कम ऑयल में हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर स्क्रैम्बल ही हो जाता है। अंडे में ही हमने ना शामिल कर लिया सारी चीज़ें। पहले 2 अंडों को अच्छे से फेंट लिया, अच्छे से बीट कर लेना है आपने। उसके बाद उसमें ना थोड़े से प्याज, हरी मिर्च कटी हुई और टमाटर इसने हमारी भुर्जी में ज़्यादा डाल दिए थे, ऑमलेट में कम डाले थे, क्योंकि ऑमलेट जो दोनों खाने वाले थे। हरी मिर्चें भी सारियां इधर ही पा दी था, अपने अंडे में इन्होंने हरी मिर्च जो है ना नहीं डाली थी, सारा कुछ इधर ही पा था, क्योंकि इसे ये था कि साथ में हैदर खाने वाला है तो उसकी मेहनत जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हैदर को भी मैंने लगाया हुआ था काम पे, और मैंने कहा कि आप ऐसा करो मशीन बाहर निकाल दो, कपड़े कुछ धोने वाले हैं तो वो धो लेते हैं। और जब तक मानो इधर नाश्ता बना रही थी हम लोगों ने ना मशीन चालू कर दी थी, और उससे जो भी बैज निकलने थे वो निकाल लिए ना। फिर ये होता है कि साथ के साथ एक आध काम और भी निमट जाए ना, फिर आसानी हो जाती है। गर्मी में ऐसे ही होता है कि अगर बंदा एक काम निपटा के दूसरे काम की तरफ चले ना तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता।
तो हाथ के हाथ सारे काम निमटते जाए ना वही अच्छा, और जितनी जल्दी सुबह सुबह निमट जाए उतना अच्छा होता है। बाद में गर्मी इतनी हो जाती, इतनी हब्स है, पता नहीं हमारी तरफ ही इतनी हब्स है, यहाँ हर तरफ है, हमारी तरफ तो बड़ी गर्मी है भाई। बारिशें हो रही हैं उसके बावजूद इतनी हब्स है कि इधर पसीना बारिश जो है होके ना खुश्क हटती ही नहीं है, होता। इधर बारिश होके हटती है और उसके बाद ऐसे हबस मच जाती है जैसे सालों से बारिश नहीं हुई। मतलब कि अभी अब सेहन में बैठे हुए हैं, हमारे सेहन में छोटा सा दरख्त है नीम का, आपको पता है, और वो ऐसे स्टर खड़ा है सख्त। एक पत्ता तक नहीं उसका हिल रहा, ऐसे है। और अभी हमने जो है ना वो बंद किया हुआ है पंखा भी। अच्छा, परसों के ब्लॉग का वॉइस ओवर जो है ना मैंने मानो से करवाया था, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट थे कि आपकी तबीयत ठीक है, आपने वॉइस ओवर नहीं किया या आप मिस किया। तो तबीयत मेरी ठीक थी लेकिन मौसम ख़राब था, बहुत खराब तो इस था। वजह से ना फिर हम लोग पंखा चला के ना अंदर कमरे में बैठे हुए थे। बाहर बैठने का मौसम नहीं था, बारिश थी, तो अंदर जो है फिर बच्चे भी बैठे हुए थे, और बिना पंखे के कमरे में मैं नहीं बैठ सकती। मेरी तबीयत जो है ना आजकल पता नहीं कंट्रोल में आ ही नहीं रही, तो इसी अभी वजह से भी जो है वॉइस ना। ओवर करने से पहले भी मैंने अम्मी की शुगर चेक करी है और 333 पे इनकी शुगर है। अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल 333 है। तो ऐसे में फिर कमरे में अम्मी से ना बैठा नहीं जाता बिना पंखे के। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सफोकेशन हो रही होती है, और मतलब कि पसीना और वो एक टेंशन सी ना बनी हुई है आजकल। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे, जैसे ही तबीयत थोड़ी कंट्रोल में आती है तो हम भी रूटीन पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को लगता है कि मीठा खाने से शुगर हैवी होती है, चावल वगैरह खाने से। मुझे लगता है गर्मी खाने से ज़्यादा हो रही है और ये गर्मी का लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा, हाँ लेकिन जी। पता नहीं कैसे कम होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फ्रिज में बैठ के आज ना मैं जब खाना बना रही थी मुझे इतनी गर्मी कोई लग रही थी, और मैंने फ्रीज़र खोला और जैसे ही मैं ऐसे उसके सामने खड़ी हो गई अदरा के कहना शाबाश हमें तो नहीं बेलता टाइम ना आता। अच्छा, आजकल ना मौसम भी एक तो बहुत गर्म है, इस हम्म। दफ़ा ना पंखा एक ही है, फर्शी पंखा जो है ना हमारा एक ही है। कूलर जो है वो ख़राब हो गया पिछले साल, हम्म। तो इस दफ़ा कूलर की वजह से भी ना बड़ी परेशानी है। और जो फर्शी पंखा है वो फिर मेरे पास लगा होता है, तो किचन का पंखा जो है ना वो भी जो है ना भी नहीं है, तो इस वजह से फिर ना किचन में काम करना जो है ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मानो ही कर रही होती। अच्छा, ये नाश्ते के बाद जो है ना ये मानो ने ना मुझे बताया था कि दूसरा चूल्हा भी टूट गया, पहले एक टूटा हुआ था, अभी ये इसने निकाली थी और कहती है कि वेल्डिंग करवा लेते हैं। तो इसके जो मैंने कहा फिर जो उसके टूटे हुए टुकड़े हैं वो समेटो। अच्छा, वो भी निकाल के हमने दिए बच्चों से, कि बच्चों को दिए कि ये भी ठीक करवा लो, और सिलेंडर जो है ना उसमें भी थोड़ी बहुत गैस जो है ना वो भरवा लो, क्योंकि कल का दिन ना मेरा बड़ा औखा गुजरा है। बहुत हॉरिबल। और क्योंकि अभी मानो मेरे ख्याल से कोई काम कर रही थी, और उसके नहीं, कल मानो की तबीयत कुछ अपसेट थी तो ये थोड़ा सा लेट उठी। उसके बाद इसने नाश्ता तो बेचारी ने बनाया लेकिन चाय नहीं बन पाई, तो और नाश्ता भी हमारा बहुत लेट हो गया। हाँ जी, नाश्ता भी तकरीबन जाके हमने 9 साढ़े 9 बजे किया, तो फिर चाय रहेगी, और फिर सारा दिन मैं इत्थे डिगा तो उत्थे डिगा, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि आज सिलेंडर फिल करवाते हैं। नशा टूटे ऐसे। हाँ जी, और इसके अलावा जी हमारा जो नल है ना बर्तन धोने वाले, जो जहाँ पे हम होदी में धोते हैं ना, वहाँ का नल भी टूट गया था। वो भी मानो ने आपको चेक करवाई कि टूट गई है। तो अभी जो है ना बच्चों को ये सारे काम दे के हमने भेजा था अड्डे पे, और अभी बेचारे हफ्ते तफ्ते आए थे वापस, पैदल ही जाना पड़ा इन्हें। लेकिन ये है कि कुछ काम कर लाए थे। अभी जब अड्डे पे गए थे तो साथ में जो और काम निकलते थे ना, जो सिर्फ जाने की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि बाइक जो है ना काफ़ी दिन से ख़राब है, तो पैदल ये लोग ना जा नहीं रहे थे कि गर्मी बहुत है। तो आज जो है ना फिर ज़्यादा मजबूरी बन गई, तो फिर इनको भेजा था, तो फिर जो चीज़ें लेने वाली थी वो भी बता दिया, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। तो ये जो चूल्हा है ना ये वेल्ड नहीं हुआ था, तो ये दोनों ना नहीं ले आए, ये जालियाँ, ये जो चूल्हे के ऊपर कवर लगते हैं ना ये नहीं ले स्टैंड। आए। हाँ जी, और मैं कहा चलो जी ये और भी बेहतर हो गया। अभी ये था ना कि पहले एक चूल्हा जो है ना वो टूटा हुआ था, तो हम ज़्यादातर काम ना दूसरे चूल्हे पे कर लेते, क्योंकि अगर हांडी फिसल रही है या तवा फिसल रहा है तो वो हाथ जलने का खतरा होता है। लेकिन अभी दोनों ही जो है ख़राब हो गए थे। उस दिन ना मैं पता नहीं क्या बना रही थी और कढ़ाई अटक अरबी गई मेरी, गोश्त, अरबी गोश्त। कढ़ाई अटक गई, मुझे इतनी झुंझलाहट हो रही है क्या बताऊँ मैं आपको। अम्मी ने मतलब कि प्लास चुक के मारे चूल्हे का मुंह टेढ़ा कर देता है। और जो है ना क्या बताऊँ आपको, कितनी मुझे ना टेंशन हुई। उस दिन भी मैंने हैदर से कहा था लेके आओ, लेकिन उस दिन मिले नहीं। मिली नहीं तो थे। खैर जी आज ये नल भी ले आए थे, और ये ना फिर से वही वाला ले आए। मैंने इनसे कहा भी था कि अच्छे वाले लेना ताकि कुछ दिन निकल जाएं।
अभी वो ना आर्जी सा दे देते हैं उठा के, और महीने के अंदर अंदर ही ख़राब हो जाता है। अभी जब शाह साहब गए थे, दोनों जो है ना नल उन्होंने नए लगा के दिए थे, और अभी जो है उनमें से एक जो है वो टूट गया है। तो खैर अभी कहने लगे कि असी ते फिर उन्होंने आख्या तो उन्हें जेड़े दिता है वो असी ले आए हैं। मैं कहा जी ठीक इसमें है। ना एक वो प्लास्टिक की या फिर रबर की नहीं होती, वो प्लास्टिक की सी होती है, वो सील सी, और वो टूट जाती है हर बार, उसका जो हैंडल टूट जाता है और फिर ना हमें नई लगवानी पड़ती है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो हमें स्टील की यहाँ से मिलती नहीं है, वरना ओरेगा की अगर स्टील की मिल जाए ना तो वो बेस्ट हो जाता है, वो तो चलती है आराम से। लेकिन ये नल इतना कोई हमने इतनी बार रिप्लेस किया, लेकिन ये हर बार महीने महीने में टूट जाता है। एक बार तो ऐसे हुआ है, जो प्रीवियसली लगाया था अब्बा जी ने, अब्बा लगा के गए हैं और उनके जाने के अगले दिन ही मुझे सुबह सुबह ही नल चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो रात को ही टूट गया था। तो शायद डिफेक्टेड था या क्या, अब मुझे समझ में नहीं आया। सुबह जब मैं उठी हूँ और जैसे ही मतलब कि ब्रश करने के लिए हमने टैप खोली है, तो वो मतलब कि हाथ में ही आ गई। तो ये हाल था, और इस बार भी वैसा ही ऑलमोस्ट मिला है, और वही सील वाला, और मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ अभी, और टेंशन में भी कि ये ना फिर ख़राब हो ये जाना है, कसते कसते इनको लग रहा था कि टूट जाएगा, टूट क्योंकि जाएगा। ये एक जगह पे अटक गया था। और बड़ा औरस। और ये डरते हुए घुमा भी नहीं रहे थे कि कहीं घुमाते घुमाते ना टूट जाए, इतनी हाँ नाजुक जी। चीज़ है। तो खैर मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में ना दोबारा से हैदर को भेजूँगी, और अच्छा वाला जो है ना एक दफ़ा नल मंगवा लेंगे, जो है ना कि 4 दिन गुजर जाएँ। खैर ये देखें, यहाँ इसने पे अटक गया। यहीं पे इसने फिट कर दिया था और कहता है ऐसे ही बेहतर है। अभी ये यहाँ कहाँ पे जाके बंदा बर्तन धोएगा, और और कहाँ नादेली के काम देखें, वो ट्राई करने भी आ गया फटाफट। कहता है ऐसे कर लेंगे काम, हाथ धोने आसान, कपड़े भी नहीं गंदे होंगे, छींटे भी नहीं पड़ेंगे, ये वो। मैं कहा जी ठीक है। अब ये नहीं पता सियाने कि हो। ज़्यादा गंदे होंगे, क्योंकि उस तरफ जाके पानी रुकता है, हम्म। और वहाँ से जो है ना निकलने से पहले पानी अच्छा खासा वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन बच्चों के लिए तो खेल है, उसका तो एंटरटेनमेंट, उसे मज़ा आ रहा था वो देख के। खैर जी इन्होंने फिर दोबारा खोली, पहले इन्होंने कसने की कोशिश की, लेकिन फिर इन्हें लगा कि ये टूट जाएगी। फिर दोबारा से इन्होंने खोली, और जो उसकी टेप जो है इन्होंने लपेटी थी ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा लपेटी थी, फिर वो कम करके दोबारा से उसे कसा तो वो ठीक बैठ गई। खैर जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज जो है ना सुबह सुबह ही व्लॉग का आगाज़ कर लिया था, और यहाँ पे मानो जी सुबह सुबह आई थी, पहले क्यारी से इसने वार्तालाप किया, और अच्छा, उसके पता नहीं, मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ, मेरी पहली डायरेक्शन क्यारी की तरफ जाती है, और अम्मी हर बारी आंदे ने तू पहले क्यारी नू सलामी देनी होती है। पता नहीं क्यों वो हर बार वहीं पे जैसे जाके वहीं पे सिग्नल कैच होता है कैमरा का, समझ में नहीं आता। है जी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग रहा था। और कल ना मैं अपनी एक पुरानी वीडियो देख रही थी, उसमें देख रही थी कि ये चारपाइयाँ जब हमने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, अच्छी खासी ये रंगीन थी, और इतना अभी सोनिया। बाहर पड़े पड़े ना, क्योंकि धूप आंधी तूफान सारे इन्होंने झेले हैं, और 4 साल से ये चारपाइयाँ तूफान झेल रही हैं। कमरों में जगह होती नहीं, तो बाहर ही ये दोनों चारपाइयाँ पड़ी होती हैं। और फिर ये है कि मैं दोबारा से इनको बना भी नहीं रही कि अभी इन पे खर्चा कर भी लूँ तो दोबारा फिर इन्होंने इधर ही पड़े रहना, फिर ख़राब हो जाना है, तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये मानो ने ना ब्रेकफास्ट में आज हमें ब्रेड पिज़्ज़ा खिलाया था, और इसकी रेसिपी इसने खुद ही शूट की है अपने चैनल के लिए, और लेकिन बड़ा मज़े का बना था। और इसके बाद हमने दोबारा फरमाइश की, इसने वो गोती करी ना उसकी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले, कल इंशाल्लाह रेसिपी आएगी। हाँ जी, मैं बच्चों का वो दिल ही नहीं भरा। इसने ट्राई किया थोड़ा-सा, एक छोटा-सा इसने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया, जैसे छेड़खानी नहीं बंदा करता, वो इसने काम किया, और वो इतना मज़े का बना। तो हमने जी सौदा भी मँगवा के दिया, हमने कहा जी फिर हमें बना के दो। हम शाम से लेके 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक पिज़्ज़े वाला मुँह लेके ऐसे बैठे, तो कहती चीज़ में पुल तो आया ही नहीं, चीज़ नहीं ठीक बना, और मैं चिकन तो वो मैं रखना ही भूल गई, इधर रखी हुई। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा चलो हुण लियाओ दाल रोटी खाइए आराम नाल, और मुँह अपने लेके सो जाइए। अच्छा इसी वजह से ना आज मेरा वॉइस ओवर भी लेट हो, मेरा दुख ही नहीं ख़त्म हो रहा था कि पिज़्ज़े के लिए बैठी हूँ, सुक्की रोटी सानू खानी पई दाल नाल। खैर जी कहाँ पिज़्ज़ा, और ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कह रही थी कि ठीक है सुबह बना के दूँगी, अभी पता नहीं सुबह क्या कतलाम करती है ये, लेकिन ख़ैर सुबह हम फिर से यही मुँह लेके हाज़िर हो जाएँगे कि बना के दो जी हमें पिज़्ज़ा। नहीं मैं नहीं सुबह बोलूँगी, खुद ही बना के देगी, मैं नहीं बोलूँगी। मैं कहना जी मैनू पराठा ठोक के बना के दो, घ्यो ला के चंगी तरह, फिर ये बनाएगी पिज़्ज़ा। खैर जी यहाँ पे अभी बन रही थी भिंडियाँ,
और अच्छा मैं तो टेल ला छड़े, मैंने कहा भिंडी और चिकन को मिला दो, कहती नहीं अलग-अलग ही बनाऊंगी। अच्छा, मतलब कि मैं उसे स्टीम होने के लिए रख चुकी थी और बाद में मम्मी आके मुझे कह रहे हैं कि भिंडी गोश्त कर दो। मैं क्या, अगर भिंडी गोश्त करना होता तो फिर पहले मैं वो ग्रेवी वाली बनाती। अभी मैंने जस्ट स्टीम चिकन बनाना है। कहने नहीं कर दो। मैं कहा नहीं, हमें मज़ा नहीं आना। अच्छा, मैंने सादा मतलब कि बनानी शुरू कर दी। जैसे मैंने दही ऐड कर दिया उस वक्त मम्मी आके कहते हैं मैंने भूख लगी है, दे दे मैंने चिकन। भाई मैं उनकी करा थे, मैंने दही ऐड किया था कि तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, थोड़ी देर उन्हें दम पे रखूँगी, अच्छा हो जाएगा। लास्ट मिनट में मम्मी आके कहते हैं चिकन मैंने दे, मैंने भूख लगी, मैं ये खाना। इंकशाफ इसने अभी किया। अभी मुझे लगा कि चलें ठीक है, अभी स्टीम चिकन अगर बना रही है तो रेडी हो गया है। अभी आप हिसाब लगाएं, इस वक्त दिन के तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मेरी इस वक्त बस हो चुकी थी। सुबह नाश्ता किया था, आपने देखा ही है, वो ब्रेड पिज़्ज़ा हमने खाया। उससे क्या बना, एक एक स्लाइस हमें वो आया, सिर्फ कैमरा दे सामने सी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये मुझे दे नहीं रही खाना। तो मैंने कहा जी दे दो, चिकन बन गया? कहती हाँ बन गया। अभी उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं इसे डालने लगी हूँ भिंडी में, वरना मैं रुक जाती। भाई इतना तो, जहाँ इतना सब्र किया था वहाँ इतना भी कर लेते हम, कोई बात नहीं थी। लेकिन इसने बताया नहीं, इसने भी जान छुड़ाने वाली बात की, चलो ठीक है ले जाए चिकन। अच्छा चिकन वैसे मज़े का बना था और चिकन जो है ना फिर हमने खा लिया और बाद में जो है ना भिंडी खैर मज़े की बनी थी। इसने उसमें दही का तड़का जो लगाया था ना, बड़ी ही मज़े की बनी थी। बच्चों ने भी चिकन शौक से खाया, लेकिन उन्हें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि सारा हड्डी वाला था, इसमें ना वो बोनलेस था नहीं इतना। खैर जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जब आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। कल इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अगर आपने कमेंट किया तो, आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।